तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम सर के पूरे फार्म पे आ गए हैं। यहाँ पे सर ने कई सारी तरह की फसलें, सब्जियाँ, पशुओं के लिए आहार बो रखे हैं, चारा बो रखा है। तो दोस्तों ये सारे ऑर्गेनिक जो भी अपन ने देखा है उसी के बेसिस पे। तो यहाँ पे क्या क्या बो रखे हैं सर, थोड़ा बताइए हमें। गाजर है, यहाँ पर हल्दी है, हल्दी है और बरसीम है। हाँ। बरसीम के अंदर मूली लगी हुई है, कुछ पालक के भी झाड़ लगे हुए हैं जी। आप देख सकते हैं कि पालक वो बिल्कुल ऐसा घास दिख के किनारे पे है, पर फिर भी उसकी बढ़वार भी अच्छी है। हाँ। और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। उसमें कोई दवाई नहीं डाली है, हाँ। कोई जैविक भी नहीं डाली है, और कोई मतलब दूसरे का तो सवाल ही नहीं वो उठता। खेत की अब आपने हाँ। मिट्टी का फर्क पड़ गया ना, मिट्टी का कई फर्क साल पड़ से रहा कर रहे है। हैं तो ये देखिए, ये गाजर है, ये गाजर जो कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती है, जी। और उसके बाद में इसको जब रेट आता है तब हम उसको बेचते हैं। और ये इधर आलू है। इधर सामने आलू है। वो आलू में भी इस टाइम पे मैंने कई सारे देखा है, आपके इधर जो कोदरिया गांव भी है, तो इस जो जितने बड़े आलू हो गए हैं इस टाइम कई सारे रोग आ जाते हैं इनमें। रोग आ जाते हैं, ये बात निश्चित है। जी। रोग इसमें अभी फिलहाल में नहीं है, पर अभी आने वाला है ये, क्योंकि बाकी काफ़ी आलू की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, और जब भी हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद में कीट पतंग और बीमारियां, हाँ। वहाँ से वो रस्ट उड़ के और यहाँ आके बैठ जाते हैं, तो वो उसमें बढ़वार होती है। तो यहाँ पर उसमें ऑर्गेनिक दवाइयों की पूर्ति करना जरूरी है। तो अब इस पे क्या वो तो अपना अब ये स्प्रे करेंगे इसके ऊपर जो भी है उसमें ऑर्गेनिक। अपना जो नीम पत्ती काढ़ा भी डाल सकते हैं उसमें, या फिर ऑर्गेनिक और भी एससीटी वैदिक का भी नीम आ रहा है। पत्ती पाड़ा भी बनाते हैं आप। हाँ, काढ़ा बनाते हैं। नीम पत्ती का काढ़ा भी बनाते हैं, और उसमें गोबर खाद में ड्रम गाड़ के और उसमें भी पानी डाल के, और अनेक प्रकार की पत्तियां जो भी कीड़ा नहीं खाता है जी। या खाता भी होगा तब भी वो अनेक चीज़ों के साथ में मिलके वो पत्तियों का अर्क जो आता है वो उससे ये चीज़ बनाई जाती है। तो जैसे कि आकड़े का पत्ता है, जी। नीम की पत्ती है, अपने सीताफल की पत्ती है, बेशरम की पत्ती है, करंज की पत्तियां है, हाँ। जाम की पत्ती भी डाल सकते हैं। जी जी। तो ये सब जब मिल के और ये काढ़ा बनता है या फिर अर्क बनता है, तो इससे ये सब कंट्रोल हो जाता है। सारे के सारे पेस्ट सभी जितने भी पेस्ट कीट हैं जितने सब भी हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। और उसमें थोड़ी छाछ भी डाल देते हैं। जी। ताज़ी छाछ डालेंगे तो टॉनिक की काम करेगा, हाँ। और पुरानी छाछ डालेंगे और उसमें तांबा डाला हुआ होगा तो वो आपका रोगों को भी कंट्रोल करेगा तांबा, और कीटों को मेटल। भी। हाँ, तो तांबा। उसको कैसे डालेंगे मतलब? तांबा कोई भी एक आधी तार का टुकड़ा डाल दो छाछ में। हाँ। 8-15 दिन, महीने भर बाद वो छाछ वही हाँ। आपका आलू में जो ये लगता है बीमारी, जी। जिसको बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, फंगस से आती है बीमारी, या फिर वो पत्तियां झड़ने लगती है, झुलसा रोग जिसको बोलते हैं, वो झुलसा रोग भी उससे कंट्रोल होता है। पर ये आने के बाद में कंट्रोल नहीं होता है जी। पर इसको आने के पहले अगर उड़ाते रहें तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करती है। और यही आपके मतलब मैं जैसे यहाँ पे दोस्तों फार्म पे आए हूँ तो पीछे आप पहाड़ और इतनी हरियाली देख के मतलब मन क्या बोलूँ मतलब हरियाली है मतलब आँखों के लिए सबसे अच्छा रंग जो कहेंगे तो हरियाली। हरा रंग नहीं कह सकते पर हरियाली कह सकते हैं। हरियाली। हरा रंग में सिर्फ एक ही रहता है, पर हरियाली में अनेक प्रकार की हरियाली रहती है। कुछ अलग छटा लेके रहती है, कुछ अलग छटा लेके रहती है, कुछ अलग छटा रहते। तो घास में अलग अलग प्रकार के घास होते तो वो रहते हरे ही है जी। पर उसमें छटा अलग रहती है जी। तो इसलिए वो आँखों को शांत करती है और मन को भी कुछ आह्लाद होता है, मतलब थोड़ा शांति प्रदान होती है। शांति प्रदान। ये आपने जो पॉन्ड बना रखा आपने ही बना रखा है? हाँ, अपना ही है, पानी के लिए। पानी के लिए। तो यहाँ इधर पानी की कमी वगैरह है? पानी जमीन के अंदर कमी है और इसको कोई पूर्ति हो नहीं सकती है जी। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है आज, इसीलिए फार्म पॉन्ड इसलिए बनाया हमने फार्म पॉन्ड बनाया है जी। पर चूंकि इस क्षेत्र में जी सभी शाकाहारी हैं, जी। मैं भी शाकाहारी हूँ जी। पर मैं सोचता हूँ कि मछली पालन होना चाहिए तो इससे अपनी इनकम बढ़ जाए जी। पर अभी तक हो नहीं पाया है, पर ये कोशिश रहेगी जी कि अगर 4 लोग अगर दूसरे मिल जाते हैं जी तो मेरे को करने में हर्जा नहीं रहेगा। मतलब वो थोड़ा मार्केटिंग की प्रॉब्लम आ रही नहीं, है। मार्केटिंग की प्रॉब्लम नहीं है जी। सामाजिक प्रॉब्लम है ये। अच्छा, लोग थोड़ा मतलब मजाक वगैरह और कि अधर्म कर रहे हैं और ये चीजें तो ये तो है मतलब वो क्रिटिसिज्म आलोचना सहना पड़ेगा। आलोचना सहना पड़ेगी जी। पर ऐसा है जी। कि आलोचना करने वाले तो रहेंगे। हाँ। मतलब मेरी उम्र तो हो चुकी है करीब अब जी। मतलब ढलान के ऊपर है अब हम, मतलब ऊपर बढ़ने वाले नहीं, अब नीचे खसकने वाले हैं। हाँ। पर मैं अपने आने वाले नवयुवकों के लिए कहना चाहूँगा कि अपने लिए मत्स्य पालन भी बहुत अच्छा व्यवसाय है जी। और अगर अभी जो शासन की मंशा चल रही है कि
किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं है, ऊर्जादाता बने तो ऊर्जादाता के लिए भी कुछ आप लोग प्रयत्न करें जी तो आपको कामयाबी निश्चित है। जी। ऊर्जा ज़्यादा यानी कि दोस्तों मतलब जो आजकल सीएनजी गैस बन रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, बायोगैस प्लांट्स बायोगैस मतलब ये बड़ा बायोगैस लगाना है और उसको कंप्रेस करके और वो आगे गैस शुद्ध करके जी। और गाड़ियों में, आपके ट्रैक्टर में, आपकी कार में, जी। मोटरसाइकिल में, जी। मतलब जो भी वाहन चलते हैं उसमें सभी में वो काम कर सकती है। दोस्तों सर का कहना है मतलब कि आप जो नव युवक है उनसे कहना है, हमारी मतलब जैसे वीडियो घर पे शूट कर रहे थे तो वहाँ पे हमने कॉफ़ी पीते हुए काफ़ी लंबे समय तक चर्चा करी और इंडस्ट्रीज़ की बात करी, बड़े बड़े बिजनेस उद्योगों की बात करी। तो वहाँ पे एक चर्चा ये भी निकली कि आने वाले भी टाइम पे अब पेट्रोल जाने वाला है, पेट्रोल की कमी आ रही है, दाम बढ़ रहे हैं, उससे जलकर फिर प्रदूषण भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो क्लीन फ्यूल की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। तो ऐसे में देखिए आजकल बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वो उसको भी किसी एक इंसान ने अकेले ने स्टार्टिंग में तो शुरू की है, तो विज़न बड़ा दिखाया है। तो सर का यही सोचना है कि बड़ी सोच के साथ आप प्रयत्न करें ताकि वो चीज़ें मतलब एक्चुअल में हो। बिल्कुल हो और होगी भी। और मेरा अनुरोध अपने किसान भाइयों के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जी। उनके लिए रहेगा जी। कि आप पढ़ लिख के बाहर कोई किसी की नौकरी करने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय अपनी खेती के ऊपर आधारित करें जी। तो हम जैसे किसानों को भी उसका लाभ मिले जी। और आपकी भी तरक्की हो। वही ये मतलब उद्देश्य है। वही मतलब अगर आप जो किसान के बेटे वो समझ पाएंगे किसान कितनी मेहनत करता है, तो उसके रिलेट सोच मद्देनजर रखते हैं कि ऐसी इंडस्ट्री बनाए, ऐसे बिजनेस बनाए जिसमें किसानों का भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो, समाज का भी फायदा हो, तो उससे एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। तो उस तरीके से सर का कहना है। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा और मतलब सुंदरता देखिए। तो इन सब चीज़ों के लिए एक बार तो लाइक कर दें इस वीडियो को।